सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदू खैर ने गुज़श्ता रोज दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदू खैर ने रिमार्क्स में कहा कि कल खबर चली है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात आम तासुर में की। मैंने ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। कल की ऑब्जर्वेशन में जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया था। मीडिया के कुछ साथियों ने इसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। याद रहे कि हुकूमत नए साल के पहले माह के दौरान 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। हुकूमत ने 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 के लिए पेट्रोलियम की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की मुलाकात, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका और इस दौरान अहम अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से भी आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों के टीटीपी के हाथों पाकिस्तान में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे को वापस लेने के अमरीकी फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका के छोड़े गए हथियारों को टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल करती रही है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी जदीद हथियारों की मौजूदगी खित्ते की सलामती के लिए तशवीश का बायस है। ये जदीद असलहा अगस्त 2021 में अमरीकी फौज के इनकलाब के बाद पीछे रह गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये हथियार पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए गहरी तशवीश का बायस है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौमुंतखब ओहदेदारान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौमुंतखब ओहदेदारान के नाम पैगाम में सदर खलील अहमद, सीनियर नायब सदर मंजूर अहमद और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नजर बलोच, जब्बार बलोच, इब्रार अहमद, फजल तवाब समेत तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कामयाबी जमहूरी और सहाफ़ती जिदोजहद का तसलसल है। उम्मीद है कि नौमुंतखब क़यादत अवाम के मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगी। शुबानुल मुअज़्ज़म का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत माह शबान का चांद देखने के लिए इजलास वजारत मजहबी उमूर में होगा। रोयत हिलाल कमेटी के एलामिये के मुताबिक मुल्क भर में जोनल और जिलाई हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए करेगी। मुल्क भर में मगरबी हवाएं दाखिल हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान लाहौर में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 1 और 2 फरवरी को बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। आज से 2 फरवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने सकता है। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसीह मौके मौजूद हैं। सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करते हुए अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह ने कहा कि सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुनम्मिद हैं।
जेनेटली बीच ने कहा कि पाकिस्तान से मुताल्लिक गलतफहमियां दूर करने की ज़रूरत है। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सरमायाकारों का वफ़द मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को गवांतानामी जेल भेजने का मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप ने रैंकिंग रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। नया कानून गैर कानूनी तारकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। अमरीकी सदर ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मंसूब कर दिया। अमरीका में जराइम पेशा अफराद के लिए कोई मुआफ़ी नहीं है। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद पोटोमाक दरिया में जा गिरा। फेडरल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि हादसे के वक्त तैयारा 166 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। मुसाफिर तैयारे में 64 मुसाफिर जबकि फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लंदन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिजाई हादसे से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया है। इसराइल के जनैन और तलकरम में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले में मज़ीद 21 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुताद ज़ख्मी हो गए। 60 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की तबाहाल इलाकों में वापसी जारी है। 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। गजा में 15 माह बाद पहली बार घरेलू गैस की फराहमी बहाल हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की जुल्म और बर्बरियत जारी रही। 24 घंटे में गजा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गई। 59 लाशें तबाह इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गई थी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा पट्टी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 47,417 तक पहुँच गई है।